अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मार्केट की पोजीशन देखते हैं। उसके अलावा एडवांस टेक्निकल कोर्स हमारा जिसके 2 फेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड फेज़ के अंदर जो कि एलियट वेव थ्योरी आती है उस पर हमारा काम अब इसी कमिंग वीक में जो सैटरडे संडे है यहाँ से हम स्टार्ट ले लेंगे। और बाय सेल स्ट्रेटजी पर ख़ास तौर पर हम तमाम लेक्चर्स में उस पर काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है। हमने कल भी इसी चीज़ को डिस्कस किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्केट इस वक्त माइक्रोवेव्स के साथ कंप्लीट कर रही है। माइक्रोवेव इम्पल्सिव वेव है ये। अब जैसे कि फर्स्ट वेव इसने ऊपर बनाई, करेक्शन ले ली नीचे, सेकंड में थर्ड वेव इसने अगेन ऊपर बनाई, हाई लिया, उसके बाद फोर्थ वेव की इसने करेक्शन नीचे ली। अब ये फोर्थ वेव की जो करेक्शन है, क्या ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, ये कल मज़ीद आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीच में रनिंग करेक्शनें आती हैं। जैसे कि 2 दिन नीचे परफॉर्म किया मार्केट ने, एक दिन अपसाइड मूव ली एंड उसके बाद अगेन उसने डाउन साइड के लिए मूव स्टार्ट की। तो इस तरह की पोजीशन मार्केट के अंदर आती रहती है। तो सपोर्ट लेवल जो है उसको ज़रूर हम फॉलो करेंगे। और उसके अलावा आगे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। अगर तो ये फोर्थ वेव नीचे करेक्शन में कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो फोर्थ वेव नीचे मज़ीद इसके थोड़े से पॉइंट बनते हैं, लेकिन मार्केट ने उसे ऐड नहीं किया, तो इसलिए डाउटेड है कि यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है या नहीं। तो थोड़े बहुत पॉइंट नीचे हैं, 200 या 150 200 पॉइंट मज़ीद नीचे के बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही आगे परफॉर्म करना चाहती है तो आगे 5 वेव कंप्लीट करेगी। 5 वेव जो होती है वो डबल टॉप भी देती है एंड न्यू हाइज भी दे सकती है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, या तो डबल टॉप देती है, वीकर मार्केट होती है तो डबल टॉप भी बड़ी मुश्किल से लगाती है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसी जो कि अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी ना हो, ठीक है, सारी रूटीन वाइज चीज़ें चलती रहें, तो न्यू हाइज आ सकते हैं। तो हम अभी माइक्रोवेव के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 5th वेव अभी आगे परफॉर्म करेगी। जैसे कि एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारी ये इम्पल्सिव वेव है, फिर करेक्टिव वेव, उसमें फिर 5th वेव की जो करेक्शन आएगी वो आगे उसको उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खास तौर पे देखना है। आज जो मार्केट ने लो लगाया है वो बनता है 41,900 का, ठीक है। 41,900 से नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है, इट मीन्स के मार्केट अपने नीचे के जो लेवल है वो पूरे करना चाह रही है, और उसके बाद फिर आगे वो पैनिक फैलाएगी जस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं और मार्केट इस वक्त पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर चल रही है, नेगेटिविटी मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं रही। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट ना तो ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है ना ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, लेकिन जिस तरह से सेंटीमेंट डेली बेसिस पर चेंज होते जा रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गई हैं। तो इट मीन्स के जो नेगेटिविटी थी वो कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी ये अर्ज़ की कि आप अक्यूमुलेशन करें उन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हैं, जो अपने बॉटम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और लो पर ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, उनमें अक्यूमुलेशन की जा सकती है। वो स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट्स को उठाया जा रहा है और उनमें परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो स्क्रिप्ट्स नीचे पड़े हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हैं, उनमें आप बाइंग कर सकते हैं, अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कोई भी इस तरह की हैवी बाइंग वन टाइम नहीं हो सकती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अक्यूमुलेशन की जा सकती है, ठीक है। तो ये पोजीशन इस वक्त मार्केट की है कि करंट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हैं, लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो जो नेगेटिविटी की सूरत हाल है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम आगे जो एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर का 42,440 के अराउंड, ठीक है, 42,440 ये रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। यहाँ से ऊपर मार्केट परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट न्यू हाई देगी। और सेकेंडली ये है कि सपोर्ट लेवल, इसको आपने ज़रूर देखना है, 41,900 का सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट नीचे ट्रेड करती है तो फिर आगे हम मज़ीद जो है इसे 150 पॉइंट तकरीबन या 200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको मज़ीद नीचे देखेंगे। तो आगे फिर उस हिसाब से हम असेसमेंट करेंगे।
इसी लो को अगर तो मार्केट परफॉर्म कर रही है, नीचे की बात नहीं आ रही है, 41,900 के सपोर्ट को नहीं टेस्ट कर रही, तो इसमें फ्रेश एंट्री जैसे कि ट्रेडिंग के हिसाब से बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ आप काम कर सकते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा काम हुआ बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ, मज़ीद इससे ऐसे मज़ीद आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और हमने जिस तरह से एक और चीज़ जिस पर बात की कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस पर जाएं, ठीक है, उसमें मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, इंडेक्स नेगेटिव जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे स्क्रिप्ट में काम करें जो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चल रहे हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है और आगे की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनमें आप बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम कर सकते हैं। इंडेक्स का उनमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हर स्क्रिप्ट अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि मार्केट ने जब हाई दिया था एक साल पहले, वो बनता है 48,981। इस हाई से भी ऊपर चले गए। कुछ चंद ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पर जो जा रहा है वो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही स्क्रिप्ट है। सिस्टम वो न्यू हाइज दे रहा है। अगर हम उसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये ओवरऑल इसके जो प्रीवियस हाइज थे वो यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले इसके प्रीवियस हाइज हैं, लेकिन ये प्रीवियस हाई से भी ऊपर चला गया। इट मीन्स के जो 100 इंडेक्स का प्रीवियस हाई था 48,981, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला, ठीक है, इससे भी ऊपर सिस्टम जाकर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स के चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो बाकी चीज़ें भी नहीं रुकने वाली, वो भी आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी। तो एक्यूमुलेशन की जाए सही तरीके से, सही स्क्रिप्ट में, और वो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली स्ट्रेंथ के अंदर स्क्रिप्ट हों, उनमें काम करें, कोई इशू नहीं होगा। और बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ उन स्क्रिप्ट में काम करें जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। डिप लें, बाय करो, स्ट्रेंथ में उसे एग्जिट करो, तो इस तरह से काम किया जा सकता है। RSI है, पोजीशन में ठीक जा रहा है, इस वक्त इसकी साइडवेज में है और अपसाइड के लिए मूव करने को स्टार्ट कर रहा है। और वॉल्यूम जो है कम वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है। ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो भी इस वजह से कि अनसर्टेनिटी में भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं अभी भी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जैसे वो क्लियर होते हैं, और सेकेंड वन थिंग इज़ दैट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आर्मी चीफ की तैनाती ये जब हो जाएगी तो इसके बाद मैं कहता हूँ मार्केट तो क्लियर हो जाएगी आगे के लिए, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तो थोड़ा मामला बनता रहेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी रेंज बाउंड में मार्केट चलती रहेगी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस इसके साथ चलें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।